इस वक्त हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह बाजवा जी हैं पंजाब विधानसभा में। बाजवा साहब, कल एक बड़ी घटना आपने देखा होगा, पंजाब भवन के बाहर एक गाड़ी पंजाब सरकार की मिली जिसमें बहुत सारा कैश और आम आदमी के पंपलेट्स वगैरह, ब्रोशर्स वगैरह निकले। किस तरह से देखते हैं इस पूरे मसले को? देखो, मैंने तो पहले भी कह रखा है जी अन्ना हजारे जी जो सियासी गुरु थे इसके फर्जीवाल के, उस उन्होंने खुद कह रखा है कि मुझे ख्वाबो ख्याल में भी कभी नहीं था कि केजरीवाल शराब के घोटाले से पैसे लेकर अपनी पार्टी चलाएंगे। नंबर वन, तो उनका गुरु ही उनको डिसोन कर गया। अब हम तो पंजाब वाले तो आगे ही बता रहे हैं आपको, जितनी करप्ट गवर्नमेंट ये आई है अभी तक कोई नहीं आई। इनकी मेयर्स की इलेक्शन जितनी हुई है, जितने मेयर बने हैं सभियों ने मोटी रकम देकर इधर भेजी हुई है और उसमें से ही पैसे जो हैं, कल 8 के 10 लाख रुपया पंजाब भवन के बाहर एक सरकारी गाड़ी जहां पंजाब गवर्नमेंट का स्टिकर लगा हुआ है उससे 8 लाख या 10 लाख रुपया पकड़ा गया और शराब भी पकड़ी गई। आप मोस्ट अनप्रिंसिपल्ड लोग हैं जो कहते थे ना हमें सिक्योरिटी की ज़रूरत है, वीआईपी स्टेटस हम हटा देंगे, जिसको सिक्योरिटी चाहिए और कोई कारोबार करो। आप हैरान होंगे कि 90 लोग तो अकेले कमांडोज के केजरीवाल को दे रखे और ये सारे हिंदुस्तान में ये अकेला ऐसा भगत है जिसको एक जेड सिक्योरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी हुई है, एक पंजाब गवर्नमेंट ने दे रखी। और कभी आप देखिए इसको क्या खतरा है, मुझे ये बताएं जी, क्या खतरा है केजरीवाल? अभी तक बताएं कि इसको क्या खतरा है? काम तो इसको है कोई नहीं और 1 साल ये जेल में लगा कर आए। आप मुझे बताएं ऐसी बैकग्राउंड के लोगों को सिक्योरिटी की क्या ज़रूरत है? और दूसरी बात ये करते थे ईमानदारी की कि हम ऐसी एक परिवर्तन लेकर आएंगे, एक नई पार्टी आएगी जो कूचों से चलेगी, जो गांव के लोगों को और शहर के लोगों को पूछकर चलेगी। आप देख ही लीजिए। और मैं सबसे बदकिस्मती की बात है, शीला दीक्षित जी ने जो एक खूबसूरत दिल्ली बनाया था, वन ऑफ द बेस्ट सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, ग्रीनर सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, उनके जाने के बाद 12 साल में ही आज ये एक गैस चेंबर बन गया। आप इंटरनेशनली कहीं भी गूगल कर कर देखिए, आज लोग बताते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर पोल्यूशन किसी भी वर्ल्ड कैपिटल में है तो दिल्ली में। पहले ये लोग एक मिनट, शाहजहां ने एक अपनी पहचान छोड़ी, ताजमहल बनाया और ये केजरीवाल ने अपनी पहचान छोड़ी है यमुना। इसने कहा था साफ़ सुथरी यमुना करूंगा, नहाकर भी दिखाऊंगा, पानी पीकर भी दिखाऊंगा। और आप देखिए आज हाल क्या है यमुना का। उसके बाद जब हम पंजाब से आते हैं, एक गंदगी का पहाड़ बना हुआ है। तो मैं समझता हूँ शीला जी की पहचान है सड़कों के साथ, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, गार्डन्स के साथ, खूबसूरती के साथ, और इसकी पहचान है कि गंदगी का एक पहाड़ इसने कायम कर दिया है। तो मेरी दिल्ली के लोगों को हाथ जोड़कर ये विनती है, ये एक चोरों की जमात है, घूसखोरों की जमात है, अनप्रिंसिपल्ड लोग हैं और डबल पीएचडी है झूठ बोलने की इनके पास, बोथ केजरीवाल और भगवंत के पास। इनको इस इलेक्शन में जोरदार इनकी डिफीट होनी चाहिए और कांग्रेस के अलावा देयर इज नो अदर पार्टी जिसका ट्रैक रिकॉर्ड। दिल्ली को खूबसूरत बनाया तो शीला जी ने। हिंदुस्तान को आप देखिए, 60 रुपये में डॉलर था जब मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट, आज वो 88 रुपीज़ तक पहुंच चुका है। और हमारा कर्जा तब किसी टाइम 100 लाख करोड़ का था, जो अब 50 लाख करोड़ का था, जो आज बढ़कर 200 लाख करोड़ हो गया। तो आज रिसेशन इतना ज़बरदस्त है, नौजवानों के लिए नौकरी नहीं है, गंदगी से भरा हुआ दिल्ली है। आपने दिल्ली में ट्रैवल करना, आप गड़गांव तक जाना चाहते हो तो पूरे दिन का प्रोजेक्ट है। तो इधर इन पार्टियों को क्या आपने वोट देना? सवाल पूछूंगा, पहले दिल्ली मॉडल की बात करते थे, अब पंजाब मॉडल की बात करते हैं। पंजाब में इन्होंने ऐसा क्या कर दिया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पूरे मंत्री, खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान यहाँ पे लगातार रोड शो कर रहे हैं। अब पंजाब मॉडल की बात कर रहे हैं कि पंजाब में हमने करके दिखाया, दिल्ली में भी करके दिखाएंगे। पंजाब में एक ही काम इन्होंने किया है, इनके मुख्यमंत्री से लेकर नीचे तक किसी की शादी नहीं थी हुई और ना होने के चांसेस ही थे। सरकार में आने के बाद मुख्यमंत्री से मंत्री और एमएलए सभी के सभी को अच्छे रिश्ते मिल गए हैं और इनकी शादियाँ होगी, यही एक उपलब्धि है। और वहाँ पंजाब में आप देखिए कोई नौजवान अब गांव और शहर में नहीं है, सारे बाहरले मुल्कों में जा रहे हैं, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं।
ख़त्म कर दिया गया और किसी की ज़िंदगी महफूज नहीं, किसी का कारोबार महफूज नहीं। और ये पीछे फ़ोटो लगाते हैं डॉक्टर अंबेडकर साहब के और शहीद आज़म भगत सिंह जी की। 3 दिन पहले इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है 26 जनवरी, जहां कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता का इतना बड़ा बुत लगा हुआ है, और वो भी हेरिटेज स्ट्रीट जो दरबार साहब को जाती, 1000 गज पर दरबार साहब से, 500 गज पर जलियांवाले बाग से, सुबह के टाइम 4 बजे जो सरकारी पौड़ी सुबह के प्रोग्राम के लिए उनको गार्लेंड करने के लिए लगी थी, उसी का यूज़ कर कर एक आदमी जाता है, वो जो सीमेंटेड जो कॉन्स्टिट्यूशन पड़ी है, लोहे के हथौड़े से उसको तोड़ता है, आग लगाता है और ऊपर जाकर पूरी कोशिश करता है कि मैं अंबेडकर साहब की मूर्ति जो है वो गिरा दूं, क्योंकि वो कास्ट आयरन की बनी हुई थी, उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। मगर इनकी गवर्नमेंट की इतनी बड़ी विफलता है कि आज भगवंत और केजरीवाल है जो है, उनसे लोगों को हिसाब लेना चाहिए इस बात का। ये अंबेडकर साहब के स्टैचू को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। आप मुझे बताएं कि इन लोगों को वोट देने का कुछ हक है लोगों का? इसने ये बात ये कही थी, अगर 25 तक यमुना साफ ना हुई मैं वोट मांगने नहीं आऊँ। अब कौन से मुंह से आ रहा है जी? तो इट इज़ हाई टाइम वी ब्रॉट इन कांग्रेस बैक, यही मैं कह सकता हूँ। धन्यवाद। बाजवा साहब साफ तौर से कहते हुए कि ये सही वक्त है, दिल्ली में कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापस आए और जो वादे आम आदमी पार्टी ने पंजाब की जनता के साथ किया था वो पूरा नहीं किया, इसलिए दिल्ली की जनता भी इस बात का बदला इस चुनाव में लेगी। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।